अरुण जी, हाँ जी। आपके सामने है शिव जी का मंदिर। काशी विश्वनाथ जिस तरह से है, इस तरह खजुराहो का विश्वनाथ आप कह सकते हैं इसको। हुँ, तो ये नाम भी विश्वनाथ ही है। छोटा सा मंदिर के अपोजिट है, वो उनका वाहन है नंदी। तो ये शिव जी का मंदिर है, 1000 साल पुराना मंदिर है ये। सारे के सारे खजुराहो में जो मंदिर हैं, मोटा मोटा 10वीं शताब्दी के आसपास बने हुए हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको समझ में आ रहा है, बहुत भव्यता इसके अंदर है, बहुत ही बारीकी है, बहुत इंटीग्रेटेड वर्क किया गया इसके अंदर। और दूसरा जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मंदिर उस वक्त जब बनाए गए तो किसी सीमेंट का या किसी जोड़ने की व्यवस्था नहीं थी। तो ये प्योरली इंटरलॉक किया गया, जैसे बच्चे लेगो खेलते हैं उस स्टाइल में मंदिर बने हैं, विदाउट यूजिंग सीमेंट एंड पाउडर। अच्छा, तो लेयर बाय लेयर इसको बना इंटरलॉक करा है। इंटरलॉक किया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना वक्त लगा होगा। हुँ, और आर्कियोलॉजिस्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका ये मानना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये भी नेचुरल है। अच्छा, मतलब ये टीले हैं पत्थर के। अच्छा, अच्छा। तो जहाँ बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब उसको फ्लैट करके उस पर मंदिर है, तो मतलब इतना हैवी स्ट्रक्चर कैसे सर्वाइव करेगा। हाँ, हाँ, वाई हाँ, दे हैव चूजन स्पेसिफिक खजुराहो। हाँ। तो उसके पीछे ये कारण है कि खजुराहो में फ्लैट जगह के साथ इस तरह के प्लेटूस मिले, अच्छा, तो उस प्लेटू पे ही मंदिर है। ठीक है, तो जहाँ बड़ा प्लेटू बड़ा मंदिर, जहाँ छोटा मंदिर छोटा प्लेटू छोटा मंदिर। अच्छा, बहुत से टूरिस्ट ये जानना चाहते हैं खजुराहो में जिन्होंने मंदिर बनवाए चंदेलाज ने, वो रहते कहाँ थे। हुँ, तो मैं बता दूं, जो चंदेल डायनेस्टी है उसके बारे में रेफरेंसेस आते हैं कि उनका 3 कैपिटल था। पहला, यहाँ से 100 मिनट दूर एक जगह है कलिंजर। कलिंजर को वो यूज़ करते थे एज आर्मी कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट मांडे में आता है। अभी बहुत बड़ा फोर्ट है। कलिंजर एक्चुअली धाम है, शिव धाम है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने अगर धरती को स्पर्श किया है तो सिर्फ 2 स्थानों पे किया है, एक तो काशी और दूसरा कलिंजर। तो कलिंजर अपने आप में एक पवित्र जगह है, और वहाँ पे बहुत पुराना 5th सेंचुरी के आसपास का वो फोर्ट, इसके बारे में बता रहा हूँ। हुँ, बाद में उस पर बड़ा जीर्णोद्धार टेक ओवर करने के बाद चंदेलों ने भी कराया, गुप्ता पीरियड के भी रिफरेंस हैं। तो वो एक अलग जगह है, नीलकंठ महादेव वहाँ विराजमान है, बहुत फेमस जगह है। तो उसको ऐसे आर्मी कैपिटल यूज़ किया करते थे। इधर जाएंगे 65 किलोमीटर आगे एक जगह है महोबा, इसका सही नाम तो महोत्सव नगर, जहाँ पे उत्सव या सेलिब्रेशन हुआ करते थे। वो उनके लिए पॉलिटिकल कैपिटल था, ठीक है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। अभी अब खजुराहो में है, जो कि एक धार्मिक कैपिटल कह सकते हैं या एजुकेशनल पर्पज से इसको डेवलप किया था। तो इसके मुख्य क्या कारण थे उस ज़माने में इस तरह के मंदिर क्यों? देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि चंदेलों में बनाया, खजुराहो में क्या जियोग्राफिकल कंडीशन रही होगी, क्यों बना दिया। ये सारी चीज़ें तो समझ ही जा सकती हैं, लेकिन पीछे का जो इसका मर्म है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों की गई कि इतने ढेर सारे मंदिर, 85 टेम्पल के रेफरेंस आते हैं कि विदिन 22 स्क्वायर किलोमीटर बनाए गए। ये अपने आप में जानना बहुत ज़रूरी है कि इतने ढेर सारे मंदिर, उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ध्यान देना मतलब आकर्षित करना चाहूँगा कि आखिर जो कुछ हम लोगों ने सीखा पढ़ा और जाना है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि इस तरह के मंदिर, इस तरह के डेवलपमेंट हुआ। वो मैं थोड़ा प्रयास करूँगा कि एक्चुअली देखिए, खजुराहो को अगर समझना है तो एक इस तरह की मानसिकता तो चाहिए, क्योंकि खजुराहो का जो सब्जेक्ट है ऐसा भी नहीं है सबके लिए है। हुँ, एक अप्रोच होना चाहिए इंसान की, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि उस वक्त की एक एडवांस थॉट को डिपिक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे अंदर एक थोड़ा सा जब तक आप क्या कहना चाहेंगे, एक फिलॉसफी या दर्शन ना होगा तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। हुँ, भाई ये तो आप एडमायर कर सकते हैं कि ग्रेट बिल्डिंग है, सब कुछ है, कैसे बनाया गया होगा, आज के वक्त में से आप कंपेयर करेंगे तो उस वक्त में क्या लोगों के पास रहा होगा टूल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, इसको आप एडमायर भी करें, लेकिन इसकी जो पीछे मर्म है, इस पर डिपेंड क्या किया गया है। हुँ, इतिहास ना गए इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो 10वीं 8वीं 9वीं 11वीं शताब्दी के आसपास जो रेफरेंसेस मिलते हैं खजुराहो का कंस्ट्रक्शन के, क्या सिर्फ ऐसा है कि खजुराहो में इस तरह के मंदिर बन रहे थे, क्या इसी तरह का डेवलपमेंट कहीं और भी चल रहा था, तो शायद एक चैन बना सके। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये कॉपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सिमिलरिटी आपको मिलेगी कोणार्क के मंदिर में भी, और कंबोडिया में भी, इंडोनेशिया में भी, म्यांमार में भी, मालदीव में भी। तो चंदेल जिन्होंने मंदिर बनाए वो तो वो वहाँ तक तो गए नहीं,
तो कुछ ऐसा चल रहा था कि पूरे साउथ एशिया में इसी तरह के एग्जाम्पल मिल रहे थे आपको और साइमल्टेनियस कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ थी जो पीछे, जिससे लोग या राजा आप कह सकते हैं या उस ज़माने किंगडम थे, इन्फ्लुएंस में थे और वो इम्पैक्ट काम कर रहा था। वो इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा क्योंकि एक चैन तो होगी ना। तो उसके लिए हमको थोड़ा इंडिया समझना पड़ेगा, हाउ वाज इंडिया एट दैट टाइम। तो ऑफ कोर्स इंडिया सच ए ह्यूज कंट्री, जो अखंड भारत में बोलते हैं वो तो बहुत बड़ा था। जितने एग्जाम्पल मैंने लिए सब अखंड भारत की ही हैं। तो वो अखंड भारत डिवाइडेड था छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज में, एक कंट्री नहीं थी। हाँ। ठीक है, एक लीडर नहीं था पूरी कंट्री को होल्ड करने के लिए। कंट्री के अंदर बहुत छोटी छोटी अदर कंट्रीज भी थी, नंबर 1। नंबर 2, जो रिलीजन है, इसको आप सनातन रिलीजन कहें ज़्यादा अच्छा है, उसको अगर हम देखें समझेंगे तो उसमें सेक्ट होते, संप्रदाय होते हैं। जैसे आप देखिए आज भी महाराष्ट्र में जाएंगे तो भगवान गणपति के उपासक ज़्यादा हैं, शक्ति के उपासक आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। इस तरह से सूर्य के मानने वाले आपको बिहार साइड ज़्यादा मिलेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उस ज़माने में ज़्यादा डिवीज़न होने के साथ साथ कभी कभी थोड़ा सा आपस में मतभेद हो जाया करता था। मैं और ज़्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। एक फिल्म आई थी 10 अवतारा, अगर कोशिश कीजिए 5 मिनट उसके देखिए तो पता चलेगा शैवाइज विष्णुवाइज में प्रॉब्लम क्या थी। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ आपको, शिया सुन्नी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा नहीं हिंदुज़म में भी सब रिलीजन में होती है। तो उसमें हो क्या रहा था कि दूसरी रिलीजन जो था उसको चांस मिलता था पिक करने का। क्योंकि मैं जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जैसे 1000 ईयर्स, 1200 और 1812, मतलब बहुत पुरानी बात कह सकते हैं, 2000 वर्ष, मतलब लॉर्ड बुद्धा के आसपास की बात समझिए आप। तो बुद्धिज़्म की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। उसका रीज़न ये था, जो लोग फेड अप थे ज़्यादा कर्मकांड से या आपस में जो डिवीज़न थे उनसे, तो वो देवर फाइंडिंग अनदर ऑप्शन। आप ये कह सकते हो, जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, इनमें भी क्रिश्चियंस में काफ़ी डिवीज़न्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, आपके कैथोलिक्स हैं और भी हैं। तो आपस में ये सब रिलीजन में ही प्रॉब्लम आई हैं। हिंदुज़म में जब ये आई तो ऐसा बताते हैं कि जो लोग थे, कॉमन आदमी, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। तो उनको लग रहा था कि हम पीस की तरफ जाएं। सिंस देन टिल टुडे आप कभी भी देखेंगे तो शांति की तरफ, शांति सब चाहते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि जो बुद्धा था ना, लॉर्ड बुद्धा की जो फिलॉसफी थी, इजी टू कंज्यूम। तो बुद्धा ही वॉज वेरी स्मार्ट गाय, इवन ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को से एक तरह से कॉन्फ्रेंस करना, डिबेट करना शुरू कर दिया कि आप आइए, हम आपको सोल्यूशन देते हैं, आप इससे परेशान। तो लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया, एक लेमैन से बात करी, और उस वक्त की जो लैंग्वेज थी एलीट क्लास की, वो आप कह सकते हो कि दैट वाज संस्कृत, बट ही नेवर टॉक संस्कृत थी। वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, भोजपुरी थी, वाट एवर, उनसे वो लेमैन से, कॉमन आदमी से बात करना शुरू किया कि आइए मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि आप प्रॉब्लम में हो। तो लॉर्ड बुद्धिज़्म, क्योंकि मैं जब तक ये बुद्धिज़्म की फिलॉसफी को ना समझेंगे तब तक हम खजुराहो नहीं आ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बहुत, थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो बुद्धा ने क्या किया, लोगों को बुलाया और एक बात करना शुरू करी कि आप सब ये बताइए कि ऑल आर हैप्पी, जहाँ आप हो आप खुश हो। तो अब आप रिक्शा मैन से पूछोगे कि आर यू हैप्पी, तो वो कहेगा कहाँ साहब हैप्पी है, सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल है हमारा। बच्ची हमारी टॉय मांग रही है, हम लोग टेलीविजन नहीं दे पा रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास। तो बुद्धा ने बोला आप मतलब खुश नहीं है। तो ज़्यादातर कॉमनर्स जो थे उनसे जवाब भी मिला कि दे आर नॉट हैप्पी। तो बुद्धा ने कहा ठीक है, तो एक काम करता हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं देता हूँ। बोली तो अच्छी बात है, आप दीजिए। तो बुद्धा ने कहा कि आपको एक चीज़ समझ लीजिए, आपका कष्ट इसलिए बढ़ता है कि आप बहुत ज़्यादा इच्छाओं को बढ़ाते हैं। तो आप डिज़ायर को जैसे से कम करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, तो आपकी जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। लिमिट टू डिज़ायर, लिमिट टू शोरो। तो बुद्धा का जो ये फिलॉसफी थी, इसको बाद में आप मिडिल पथ भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना, ना यहाँ ना वहाँ। तो वो बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया, इम्पैक्ट बहुत बड़ा, मध्यम मार्ग। तो मध्य मार्ग जो आप कह सकते हैं उसका, तो लोग उधर ज़्यादा एक तरह से कन्वर्जन ही कहिए आप, चले गए। तो जब बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैलने लगा, तो जब कोई चीज़ बढ़ रही तो कोई घट भी रही होगी ना। तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा वो आप समझ सकते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि हिंदुज़्म को बाद में रिवाइव करने के लिए, क्योंकि जब ये बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैलने लगा, तो हिंदुज़्म को रिवाइव करने के लिए शिव एक अवतार लेते हैं जिसका नाम था आदि शंकराचार्य। 8 सेंचुरी की बात केरला में उनको बताते हैं।
ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, जो स्कॉलर थे, 33 साल उनकी एज बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो समझ गया कि हमें प्रॉब्लम क्या है हमारे रिलीजन में, क्योंकि हमारी जो रिलीजन है ना उसको ट्रीट कर रहे हैं लोग एज ए कर्म कांड और अपने पावर को दिखाने के लिए। रिलीजन का मतलब ये होता नहीं है, धर्म का मतलब होता है जो आप धारण कर सकें। तो शंकराचार्य ने ये समझ लिया कि हम डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया। आप देखते हो उन्होंने पूरे साउथ एशिया में वॉक किया। ये रेफरेंसेस बताते हैं, जो पदयात्रा होती है ना, शंकराचार्य की पदयात्रा बड़ी फेमस है। वो कन्विंस किया कि समय आ चुका है कि इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या तुम लोग कर रखा हो, कभी कोई शिव को मानता, कोई विष्णु को मानता, कोई यहाँ मानता, कोई मानता, आपस में लड़ रहे हो। आप इकट्ठा हो और अब कन्वर्ट करो रिलीजन को एज ए एजुकेशन। खजुराहो में उसी चीज़ का इम्पैक्ट है, क्योंकि ये मंदिर भी आदि शंकराचार्य के जन्म के बाद ही बने हैं। अच्छा, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए ग्रुप में क्लस्टर ऑफ डिआइटीज, शिव शंकराचार्य के जन्म के बाद बने हैं। आप क्यों बने हैं? खजुराहो में एक मंदिर थोड़ी है, अलग अलग डिआइटीज के मंदिर, मींस क्लस्टर ऑफ डिआइटीज। हमको शिव पसंद है, हमको शिव मिलेंगे। आपको विष्णु जी पसंद है, विष्णु जी भी खजुराहो में, सूर्य मंदिर भी खजुराहो में। इसका मतलब ये है सारी संप्रदायों का समावेश एक जगह पे, गेट टुगेदर। थिंग इज दैट, व्हाई इज इट? इसका ये सिर्फ मतलब है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको समझना पड़ेगा कि गैदर करने का तरीका। जैसे आप देखिए कुंभ मेला होता है, उसमें शंकराचार्य की आज भी टोली पाई जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आदि शंकराचार्य का कुंभ मेले पर है। उसमें कास्ट सिस्टम नहीं है, गैदरिंग, आपस में मिलना। तो वो एक्चुअली जो था वो शंकराचार्य के जन्म के बाद शुरू हुआ, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ है। और पूरे आप चार जो पीठ देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, क्या है ये? सेंट्रलाइज करना चारों तरफ से। तो ये जो रिवाइव हुआ हिंदुज़म, ये शंकराचार्य के जन्म के बाद हुआ। उसका एक कनेक्शन आप इससे मान सकते हैं। आप पार्टिकुलर किताब में आपको नहीं मिलेगा कि ये इनके जन्म के बाद खजुराहो ऐसा नहीं, आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में कुछ बुक्स में लिखा है कि शंकराचार्य के जन्म के बाद टेम्पल्स और मूर्तियाँ बहुत तेज़ी से बनना शुरू हुई, स्ट्रक्चर्स बहुत खड़ा होना शुरू हो गए, रिवाइवल शुरू हो गया। तो ये रेफरेंस अलग अलग मिलेंगे, तो आप एक चेन एक बना पाओगे आप। तो एक तो ये आपको बताना चाह रहा था कि ये एक्चुअली क्या, बहुत ढेर सारे मंदिर क्यों हैं। दूसरा, अब आप एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि जो सनातन एक्चुअल रिलीजन है, उसका प्योर मतलब एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा। खजुराहो में एक्चुअली शिक्षा ही दिखाई गई है, अर्थ की, धर्म की, काम की एंड मोक्ष की। जब इसको आप समझेंगे तब आप खजुराहो समझ पाएंगे, क्योंकि शिक्षा कैसे दोगे 1000 साल पहले आप। हमारे पास तो आज गूगल है ना, उस जमाने में क्या होगा? सही बात है। नालंदा दैट वाज आल्सो इंस्टीट्यूशन, हाँ, वहाँ तो चाइनीज आते थे एजुकेशन के लिए 2000 पहले। तो यहाँ पर एक्चुअली जो एजुकेशन है ना, उसका केंद्र रहा होगा ये बहुत बड़ा, अर्थ का, धर्म का, काम का, मोक्ष का। आइए समझिए एक्चुअली व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रिलीजन। तो ये एक्चुअली दे यूज एज ए टूल्स टू कनेक्ट द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इस तरह के बड़ी मंदिर आप देखते हैं, तो चार ये जो छोटे छोटे शिखर नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, इन सिंबॉलिक, इन ऑर्डर आप कह सकते हैं, दीज आर एजुकेशन, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, लाइक सिंबॉलिकल स्टोरीज। डेफिनेटली। तो अर्थ क्या हो गया? देखिए, अर्थ मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू, कहाँ से आएगा? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना, कर्मी सर्वेष्ठ है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कितना प्रैक्टिकल चीजें समझाई जा रही है, यू हैव टू डू। जब मानो हम जन्म लिए तो काम तो करिए, ऑब्वियसली, उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। एंड देन धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पे कर्मकांड नहीं है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। धर्म का मतलब है कि जब हम जन्म लेते हैं, तो जन्म से जब हम तैयार होते हैं, तो सबसे ज्यादा सर्विसेज कौन दे रहा है हमको? हमारे पेरेंट्स। ठीक है, नेचर उसने से बहुत कुछ लिया, सोसाइटी। जब हम बड़े हो गए, तैयार हो गए, तो आप बताइए, एक सर्टेन एज आती है ना आपके पेरेंट्स की भी, वही सर्विसेज आपको भी देना है। ये अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया कि धर्म का मतलब धारण करना से है। धारण जो आपने किया, देन यू हैव टू गिव बैक। धर्म का एक और, जैसे केमिस्ट्री में होता है कि किसी चीज़ का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो भी धर्म होता है। डेफिनेटली। तो मतलब उसके जो मतलब है लोग भूल चुके हैं, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी को डिस्चार्ज करना, दैट्स कॉल्ड धर्म। कंट्रीब्यूट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, वो धर्म होगा। तो जैसे जैसे धारण की चीज़ों को वापस करना शुरू करते हैं, देन बिकम प्योर। हाँ, प्रॉब्लम ये हो रही है आज के टाइम में, कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो हमें सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है कि डिमांड से कंट्रीब्यूशन सोसाइटी। अगर खजुराहो के टेम्पल को अच्छे से समझ लेंगे आप, इसको एनसीईआरटी में अच्छे से डाल देंगे, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पता नहीं इससे लोग क्यों बचते हैं। ये तो एक्चुअली चिक चिक के बता रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट। प्रॉब्लम है, रियलिटी क्या है। हाँ, ये चीज़ आप ही करो कह सकते हैं, जो
किसी भी रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, हाँ उसके लिए वक्त देना पड़ता है। हाँ मुश्किल ये है कि वो आपको हल्ला करना तो आसान है, हाँ लेकिन रियल राम बनना बड़ा कठिन है। राम बनने के लिए आप देखिए, कोई ईगो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। माँ बाप ने कहा जाओ तो चले गए, 14 साल बाद वापस आए तो आपको घमंड नहीं है किंग बनने का। हाउ यू कैन, मतलब आपको कैसे एज ए हस्बैंड दिखना है, कैसे एज ए ब्रदर दिखना है, एज ए किंग दिखना है, तो वो कठिन काम है ना। टेम्पो करना तो आसान है, तो इसीलिए प्रोपेगेंडा बहुत आसान है। खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो आपको रूट पे ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब मैं आपको बता रहा था अर्थ, फिर धर्म, फिर आ गया काम। अब काम का मतलब क्या है? काम के भी 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं मोटे मोटे। एक तो ये हिस्सा है कि मान ली भगवान शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी की एक फैमिली भी है ना। तो फैमिली किस लिए? वो मॉडल की तरह है कि आप डिक्लाइन मूड में मत जाइए, नेचर जो है उसके साथ चलिए। तो नेचर के साथ चलना, काम सूत्र का मतलब आप कह सकते हैं इधर पर रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना। वो भी एक कैरेक्टर है, जितनी सर्वाइवल के लिए जितना जरूरत है, उतना नहीं है जितना बताया जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये लेस देन 5-6% ही है। एग्जैक्टली उतना नहीं है। एक तो इसका ये एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा और भी है। जब ग्रुपिंग में देखते हैं, वो तंत्र से लिया गया है। तंत्र एक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत अच्छे से also visited many times that temple, he got inspiration, then he wrote the book Sambhog Samadhi। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो वो क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। 2 मार्ग माने जाते हैं, दक्षिणी और वाम मार्ग, उसके बारे में मैं आता हूँ। खैर, एक सिंपल एक शब्द मान लीजिए, अगर तंत्र का काम लेंगे तो उसका मतलब होता है कन्वर्जन फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो शरीर जो है आपका पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है, बस आपको अपनी उस निगाहों से तलाश करना है। एग्जैक्टली वो सारे चक्र भी मिल जाएंगे, ठीक, कुंडलियाँ भी जागृत हो जाएंगी। तो वो एक्चुअली तंत्र का एक फिलॉसफी। तंत्र यहाँ पे जो खजुराहो के टेम्पल में अश्लीलता नहीं दिखाई गई। खजुराहो के काम में ठहराव है, ठीक है, सस्टेन करना समझाया गया है। काम का जो मीनिंग है ना, उसको वो कहाँ आपको पहुँचा देगा वो समझाया गया है। शिव का एक रूप है सदाशिव, उसमें देखिए ऊर्ध्वरेजस अवस्था शिव की दिखाई गई है, सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं। काम का सिर्फ खजुराहो में आप इसको समझ सकते हैं कि जो कुंडलियाँ होती हैं, वो आप कह सकते हैं कि कुंडलियाँ कहाँ होती हैं? सेक्स ऑर्गन के ऊपर। अगर आप एनर्जी को होल्ड करें और उसको एक्टिव करना शुरू कर दें तो कुंडलियाँ ब्लूम हो जाएंगी, फ्लो हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा, की तरफ फिर ऊपर जाए लगेंगे, ऊपर जाएगी, मूलाधार से लेके सहस्त्र कमल तक। सहस्त्र कमल का मतलब क्या? हजारों कमल खिल गए। तो कमल कहाँ खिलते हैं? कीचड़ में। जो मैं आपको बता रहा हूँ, शिव क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्वरेजस अवस्था, वहां से भी कीचड़ ही निकलता है ना, लेकिन कीचड़ नहीं है, यहाँ कन्वर्जन हो गया। वो लोटस, 4 हजारों लोटस खुल गए, सहस्त्र कमल, पूरा जो उनका जो एनलाइटमेंट का जो वे है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया गया है, जो फिजिकल एक्ट है कामसूत्र का, खासतौर पे ग्रुप में जो तंत्र से लिया गया, उसका मतलब सिंपली कन्वर्जन ही है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि कमल का अध्यात्म। दूसरा, भगवान शिव के साथ एक सांप भी देखा होगा आप। क्यों? उसका भी एक अध्यात्म है। उसका अध्यात्म ही माना जाता है हमारे अध्यात्म में कि सांप जो होता है अपने जहर को अपनी मणि को कन्वर्ट कर देता है, मतलब जहर को मणि में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमारे अंदर जो मणि होती है हम भी तो उसको कन्वर्ट करते थे। वो जो भगवान शिव के साथ सांप वो सिंबॉलिक है, वो कन्वर्जन ही सिखाया गया है। तो दैट इज अ वे। तो काम खजुराहो को अगर काम सूत्र समझना है तो वो नहीं जो बताया जाता है, उसके थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा आपको। तो 2 तरह के काम सूत्र है, जैसे बताया एक सिंपल कपल है जिसका इंडिकेशन आप कह सकते हो, जैसे शिव पार्वती की फैमिली, और एक मैंने बताया सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। तो वो एक चीज है। और एक और बताऊं इसकी आगे की बात, चलिए ये सब छोड़ दीजिए, काम सूत्र के अगल बगल आप देखेंगे देवी देवताओं को दिखाया गया, चारों तरफ देवी देवताओं को के बीच में काम सूत्र डाल दिया गया। आप कर सकते हैं आज ये हैं? सोच नहीं सकता कोई। 1000 साल पहले। अब मेरा प्रश्न है कि वो ज्यादा बड़े सनातनी थे कि आज? ओब्वियसली वो थे। उन्होंने ज्यादा स्टडी कर, ये ऐसे थोड़ी बना दिया हूँ ना। तो वो सिखा रहे हैं कि आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए और काम सूत्र को गाली मत दीजिए। हम सब उसी का परिणाम है, उसके साथ चलना सिखाया गया है, उसके भगवानों के साथ कंज्यूम करने से हमको परिपक्व बना रहा है खजुराहो के टेम्पल। जब आप पूरा अच्छे से निकलेंगे, घूम के जब बाहर जाएंगे तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, हमारे अंदर थैंक्स पैदा होगा अपने एंसेस्टर के लिए। सही बात। खजुराहो के टेम्पल आपको वो सिखा रहे हैं, आपको पूरा मानव बना रहे हैं।
अर्थ समझा रहे हैं, धर्म समझा रहे हैं, काम समझा रहे हैं। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि एक समय आता है मोक्ष। बुद्ध जैसी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। बुद्ध ही बॉर्न एज ए प्रिंस एंड देयर आफ्टर ही फेड अप। वो जाना है आखिर मैं आया कहाँ से हूँ। तो आप अपने अंदर प्रवेश करते हो। तो अंदर खजुराहो के मंदिर में जाने का मतलब है जहाँ गर्भ होता है, जहाँ भगवान की प्रतिमा है, वो सिंबॉलिक। गर्भ का मतलब होता है उत्पत्ति संसार से अध्यात्म की। तो अल्टीमेटली गोल कहाँ है? बाहर के फेस से जब अंदर जाना शुरू करते विद इन यू, बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंदर है। तो एक्चुअल में जो खजुराहो का मंदिर दिस द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लव, पैशन, इमोशन एंड वननेस विद गॉड, वेयर यू कैन फाइंड योर मटेरियलिस्टिक लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल। तो ये प्रॉपर एजुकेशन के लिए था, जहाँ अर्थ की, धर्म की, काम की, मोक्ष की शिक्षा दी जाती है। तो जब तक इस पहलू को आप नहीं समझेंगे, इस नज़रिए से आप खजुराहो को नहीं देखेंगे, तो खजुराहो सिर्फ आपको एक पत्थर लगेगा। इसके अंदर प्रवेश कीजिए, एक कदम अंदर आइए, तो खजुराहो आपको बताएगा एक्चुअली ये है क्या। तो रियल जो सनातन रिलीजन है उसका प्योर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू।